बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणा मंगल करणा श्रीदेव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा सनमंद मेरा क्या सो मैं ताके सदा शुक्ल हूँ। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सतगुरु मेरा जो माया लोक दे सब त्रिगुण को विस्तार। जो माया लोक दे सब त्रिगुण को विस्तार। ये मोह ये मोह हमसे उपजे आके छूटत नहीं विकार। छूटत नहीं विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं।
पिया मोहे अपनी जान के अंतर गई समझा। पिया मोहे अपनी जान के अंतर गई समझा। ना तो आज के संशय अब लो, ना तो आज के संशय अब लो, तो क्यों कर बेटे जा, क्यों कर बेटे जा। सतगुरु मेरा सामधी मैं निस चरणी रहूं। सनमंद मेरा नाहि तो, सनमंद मेरा नाहि सो, मैं काति सदा सुख रहूं। सतगुरु मेरा सामधी मैं निस चरणी रहूं। सतगुरु मेरा सामधी मैं निस चरणी रहूं, निस चरणी रहूं, निस चरणी रहूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मप्राण आदरणीय भक्त वृंद, आइए हम सब मिलकर के अब यह जो ज्ञान पर्व महोत्सव चल रहा है बीतक कथा का, इस बीतक कथा के अंतर्गत भाव और प्रेम से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आनंद कांदा प्रभु Big
ज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनैक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनैक बंधो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी प्रत्यक्ष और अलग अलग स्थानों पर बैठ करके श्रीमद् वीतक चर्चा का प्रसंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी भक्त सुंदर साथ को ह्यूस्टन के लेक सिटी में स्थित श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। धर्मपरायण सुंदर साथ जी, भक्त वृंद, यह समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र समय है। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है और हम शास्त्र में वर्णित उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहरित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति वैश्वर, उस पुरुषोत्तम पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा अक्षराते धामधनी श्री राज्य महाराज की परम आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी की और परम आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी की अंगना भूत जो ब्रह्म आत्माएं हैं उनकी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ब्रज की लीला सुनी, कैसे श्री परमधाम की वह आत्माएं यानी हम सभी ब्रज में आए और ब्रज में आने पर उपजत ही मन आशा धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जो ही हम उतरे और उतरते ही हमें ऐसा अनुभव हो गया कि हम ब्रज की गोपांगनाएं हैं, हम ब्रज में अवतरित हो गई हैं। मैंने कल भी आप लोगों को इस बात से अवगत कराया था कि किस प्रकार से परमधाम में हम ब्रह्म आत्माएं हैं, ये भाव है। लेकिन माया का आवरण देखिए, जो नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रजवधु जन्न। वृंदावन में उतरते ही, ब्रज में उतरते ही हमें ऐसा अनुभव हो गया कि हम ब्रजवधु हैं, ब्रज की गोपांगनाएं हैं, किसी गोप की स्त्रियां हैं। हमारी रहन सहन, हमारा भाव सब कुछ बदल गया, लेकिन मन में परमात्मा से मिलन की एक तीव्र इच्छा है। 11 वर्ष तक अलग अलग प्रकार की लीलाएं की, जिसमें अनेक अनेक श्राप से ग्रस्त होकर के आए हुए असुर योनियों में उत्पन्न परमात्मा के जो प्राचीन भक्त थे उनका उद्धार करना। कई असुर स्वभाव के थे, उनके स्वभाव को परिवर्तन करना। और बड़े बड़े संत महात्मा युगों युगों से परमात्मा को पाने की जो दिव्य भावना रख करके कठोर तपस्या और प्रेम कर रहे थे, उन्हें प्रेम प्रदान करना और अलग अलग जगहों से श्री कृष्ण के प्रेम को आस्वादन करने के लिए आई हुई जो गोपांगनाएं हैं, क्योंकि द्वापर युग की भी हैं, इसमें त्रेता युग की भी हैं, सतयुग की भी हैं, अलग अलग लोकों से यहाँ आई हुई हैं। सबको परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ने आकंठ उन्हें प्रेम से तृप्त किया है। इस प्रकार से सब अलग अलग
आए हुए हैं सभी को अलग अलग प्रकार से आनंद दिया, लेकिन अब वह समय आ गया जिस समय को शास्त्र ने प्रतीक्षा किया है कि परमात्मा की वह परम प्रेममयी लीला जिसे रास की लीला कहते हैं। यह रास की लीला का वर्णन खूब वर्णित किया गया है, लेकिन ये रास लीला है क्या? आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो महामहोत्सव है, यही रास लीला है। यह आत्मा यानी वह परमात्मा की परम दिव्य आत्माएं, परमात्मा उनको लेकर के एकांत वृंदारण्य में रमण कर रहे हैं, उसको रासलीला कहते हैं। जहां जो निर्विकार परम विशुद्ध जो लीला है, उसको रासलीला कहते हैं। चीरहरण के समय में परमात्मा ने गोपियों को आश्वासन दिया था, और समय में आश्वासन दिया था, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में रास की खूब विवेचना हुई है, इसलिए इसमें 3 प्रकार के रास की चर्चा हुई है। एक तो वास्तविकी रास, प्रातिभाषिकी रास और व्यवहारिकी रास। जो वास्तविकी रास को क्या रास है? वो रास है अक्षर ब्रह्म के मन में जो भावना थी, रंग महल के अंदर परमात्मा प्रेम इसक वर्तत, सो सुध अक्षरत्व नहीं कि न बिर केली करत, वह लीला कैसी है? अक्षराते धामधनी किस प्रकार की लीला करते हैं? इस लीला को जानने की और इस लीला के रस का रसास्वादन करने की तीव्र इच्छा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के परम भक्त अक्षर ब्रह्म को थी। उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भी एक वास्तविक की रासलीला परमात्मा कर रहे हैं। तो ये रासलीला कैसी है? सबसे पहले हम विचार करें। सामान्य हम ये समझते हैं कि वृंदावन में जो भूमि है वही रास की भूमि है, निधिवन हो और भी जगह हो, लेकिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इसके ऊपर एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग, यह स्वरूप ने यह वृंदावन यह जमुना तटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग, ते तारतम्य की धो निर्धार। घर यानी श्री परम धाम में भी रास की लीला नहीं हुई है। अक्षर ब्रह्म को बताना है, लेकिन अक्षर ब्रह्म रंग महल के अंदर जा नहीं सकते हैं, और संसार में भी नहीं है, क्योंकि संसार की जो भूमि है वो रास के लिए परम योग्य नहीं है। तो कहां ये लीला हुई? तारतम्य की धो निर्धार, जिसने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का, निजानंद संप्रदाय का यह नीरक क्षीर विवेकिनी शक्ति संपन्न जो तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र प्राप्त किया है, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। तो ये कहां है? अक्षर ब्रह्म के 4 स्थान हैं। जैसे एक व्यक्ति में 4 अंतःकरण होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म के 4 स्थान हैं। अव्याकृत अक्षर, सबलिक अक्षर, केवल अक्षर और सत्स्वरूप अक्षर। तो यहां पर जो रास की लीला हुई है, ये कौन सी भूमि है? परमधाम की भूमि नहीं है, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में स्थित जो केवल ब्रह्म है, एक केवल ब्रह्म की भूमिका बिल्कुल परमधाम से मिलती जुलती भूमिका है। इसलिए केवल ब्रह्म की जो ब्रह्माणी है, उनका जो क्रीड़ांगण है, उस क्रीड़ांगण को ही राज्य महाराज के योग शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा तैयार करके इसमें वास्तविक रासलीला हुई है। अब देखिए, जैसे प्रतिदिन श्री कृष्ण गायें चराने के लिए जाते हैं, आज भी गए। 11 वर्ष की उम्र से गोपी और कृष्ण के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई, इसलिए मौन रह गए।
और फिर आना जाना सब बंद हो गया। 52 दिन के पश्चात यानी जन्माष्टमी से लेकर के 52 दिन पूरा होने के पश्चात 52वां जो दिन है वो शरद ऋतु के पूर्णिमा की रात्रि आई। परमात्मा ने सोचा ये बहुत सुंदर समय है, क्योंकि शरद ऋतु बहुत ही दिव्य ऋतु है और शरद ऋतु में यह जो समय है और इसका जो पूनम है, पूर्णिमा की जो रात है, अद्भुत रात्रि है। इसलिए परमात्मा ने सोचा इसी रात्रि को ही रास के लिए परम योग्य बनाया जाए। इसलिए दिन भर गायें चराने के बाद में सभी को कहा मैं आ रहा हूं करके सबको अपनी माया से मोहित करके घर भेज दिया और वृंदावन के वीथियों में, वृंदावन के उस दिव्य वन में अकेले रह गए। न गायें हैं, न बछड़े हैं, न ग्वाल बाल हैं। बिल्कुल एकांत होने के बाद में कदम के वृक्ष में थोड़ा सा सहारा लेकर के होठों पर परमात्मा ने बंसी रखी और बंसी रखने के बाद में और सुंदर बंसी नाद करते हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज रासलीला, उन्होंने तो एक पूरा ग्रंथ, लगभग 900 चौपाइयों का एक पूरा ग्रंथ ही रासलीला के लिए समर्पित किया है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं शरद निसारे पूनम तणी आभ्योते आसोरे मास सकल कलानु चंद्रमा एणी रजनीय की दोरास। बिल्कुल जिसको भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिके मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास। योग माया के द्वारा आश्रित करके तारात्रि ही उस रात्रि को, बहुवचन है, परमात्मा श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया और योग माया को आज्ञा दी, मैं वह लीला करने जा रहा हूं जो न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था न कभी होगा। इसलिए इसके लिए भूमिका तैयार की जाए। योग माया ने आज्ञा प्राप्त करते ही भूमिका प्राप्त हो गई और भूमिका प्राप्त होने के बाद में अब भगवान श्री कृष्ण ने होठों में बंसी लगाई और सुंदर बंसी नाद किया। इतना सुंदर बंसी उन्होंने बजाया। वेणुनाद करने के बाद में ऐसा कहा जाता है जब वेणुनाद हुआ तो वेणुनाद होने के बाद में एक तरफ जहां जहां जिन्होंने सुना इतना प्रिय बंसीनाद था, लोगों को लगा कि श्री कृष्ण कितना मधुर बंसी बजाते हैं। वैसे भी कृष्ण का हर कार्य मधुराधिपते रखिलम मधुरम, लेकिन इसके साथ साथ में एक और कार्य हुआ, क्योंकि ये जो एक रात्रि, इसको एक लंबी रात्रि बनाया गया है, तो बंसीनाद के द्वारा काल का जो चक्र है इस चक्र को बंद कर दिया। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि परमात्मा के बंसी के नाद में, वेणुनाद में काल इतना मस्त हो गया कि सब कुछ भूल गया। इसलिए संसार की जो गति है, काल का जो चक्र है, ये बिल्कुल बंद हो गया। और उसके बाद में, लेकिन इसके साथ साथ में एक और काम क्या हुआ, सब लोगों ने बंसी का नाद सुना, बंसी बजी है, लेकिन जिन गोपियां जो परम अधिकारी थी, जिनको वेदांत में प्रमाता कहा जाता है, तो बिल्कुल अधिकारिणी, जो रास के लिए परम योग्य थी, अब श्री कृष्ण के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी जो गोपियां थी, उन गोपियों के हृदय में भाव जाग गया और उनके कान में परमात्मा ने आवाज दी, तुम्हें मैं बुला रहा हूं। यानी बंसीनाद के साथ में उन्हें अपना आमंत्रण मिला और गोपियां वहां से चल पड़ी। 3 प्रकार की सखियां हैं, तामसियां,
राजसियां चली स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। 3 प्रकार की सखियां हैं वहां पर, तामसी सखी, राजसी सखी और स्वातसी सखी। देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहा, ज्यों ही वेणुनाद कान में पड़ा, बंसी की ध्वनि कान में पड़ी और ये सबने सुन लिया, लेकिन तामसी सखियों ने सुना तो तामसी सखियों के सुनते ही उन्होंने जो वो काम कर रहे थे वो सारा काम छोड़ करके एक ही झटके में सारा का सारा कार्य छोड़ करके गोपियां वहां से चल पड़ी। तामसी नाम की जो, अब यह तामसी क्या है? देखिए संसार में जो तामस का भाव है वो अलग भाव है, तामस का भाव संसार में, क्योंकि संसार में तामस किसको कहते हैं? इसलिए वेद मंत्र में कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तमस कहते हैं अज्ञान को, इसलिए बहुत सारे महात्मा अर्थ लगाते हैं तारतम का, यद्यपि इसका वास्तविक अर्थ तमस प्रत्यय से है, लेकिन फिर भी संत लोग एक सदुपकड़ी अर्थ लगाते हैं अंधकार, यानी तम माने अंधकार से तारने वाला, तारतम। तो तमस जो है उसको अंधकार के रूप में, अज्ञान के रूप में, अगर वही तमस हमारे भीतर है तो उसका नाम है अज्ञान। वही तमस जैसे अभी बाहर अमेरिका में घोर रात्रि हो रही है तो वही तमस अंधकार के रूप में आ गया। वही तमस अगर हमारे बुद्धि में है तो अविवेक कहलाएगा। लोग बोलते हैं कितना अविवेकी है, मनुष्य होते हुए भी पशु की तरह है ना। तो संसार के लिए तामस शब्द, तमस शब्द अलग अलग अर्थों में, लेकिन ये अंधकार के रूप में, अज्ञान के रूप में, जड़ता के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन जब ये तामसी सखियों को लेकर के तामस शब्द का परमधाम में जब प्रयोग होता है, जब ये रास में प्रयोग होता है, ब्रज में जब ये प्रयोग होता है, तब उस समय इसका अर्थ होता है उत्कट प्रेम। तामस, जो तामसी सखियां हैं उनका स्वभाव ऐसा है कि वो परमात्मा के साथ में अति उत्कट प्रेम करती हैं, लेकिन इस उत्कट प्रेम में वो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। कोई संसार की, संसार के व्यवहार का, संसार के स्वजनों, किसी का परवाह न करना, केवल अपने प्राण प्रियतम, प्राण धनी वही अपने आश्रित हैं, बस और कोई मतलब नहीं है। उसको तामसी सखी कहा जाता है। तो ये जो तामसी स्वभाव की जो सखियां थी, यानी अतिशय उत्कट प्रेमोन्माद जिनमें था, परमात्मा के बंशी की आवाज सुनते ही कुछ भी परवाह नहीं किया। कोई बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा वहीं छूट गया। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बात अच्छी नहीं। कोई अपने पतिदेव को भोजन पिरोस रही है, छोड़ करके चली गई। कोई सास ससुर की कुछ और सेवा कर रही है, कोई और कुछ कर रही है, लेकिन तामसी सखियों ने जो ही सुना, सुनते ही सब कुछ छोड़ करके मतलब वो छोड़ी नहीं, छूट गया उनसे। छोड़ना तो बुद्धि से होता है, लेकिन छूट गया, अपने आप सब कुछ छूट गया और कृष्ण के प्रेम में ऐसी खींची चली गई, सीधी की सीधी चली गई। और राजसी स्वभाव की जो सखियां हैं, उन्होंने विचार किया इतने दिनों के बाद में परमात्मा से, प्रियतम से मिल रहे हैं, तो कुछ श्रृंगार होना चाहिए, कुछ भाव होना चाहिए। तो वो श्रृंगार करने लग गई। तामसी सखियों के भाव को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वर्णन किया। कोई सखीरे होती गाय दोहती, दूध घोणियों रे हाथ माहे, एने समय भेण थई बल्लभनी, पड़ी गयो घोणियों रे तेणे ताए। एक उपमा दी जिसको सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुहंत्यो विहयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोनिसृत्य सम्याव मनुद्वास्या पराय। बस चली गई हो, लेकिन जो
राजसी सखियां थी, जो राजस भाव की सखियां थी, उन्होंने सोचा ऐसे कैसे जाएंगी, दिन भर काम किया हुआ ये कपड़े हैं, ऐसा है, थोड़ा तो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। तो वो कोई भूषण वगैरह पहनने लगी। तो उसके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं, पायना भूषण काने रे पहरिया अने कान तणारे चरण एक नैणी रे अंजन कयो अने बीजू रह्यो रे एम। पायना भूषण, पैर के जो आभूषण है वो कान में पहनती हैं, कान का जो आभूषण है उसको चरण में पहनती हैं, एक आंख में अंजन किया, दूसरे में करना ही भूल गई। तो इसलिए कहते हैं, लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्य काष्ठलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसी बेहाल गोपियां, श्रृंगार तो किया लेकिन उस श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं, बस एक आंख में काजल लगाई, माने आधा अधूरा श्रृंगार करके, श्रृंगार करना भी है लेकिन मन श्रृंगार करने में नहीं है। कृष्णांतिकम ययु, कृष्ण के नजदीक में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, इसलिए ये लोग चली गई। अब स्वातसी सखी, इनके भीतर में वात्सल्य प्रेम है, भाव भरा हुआ है, दिन भर से कृष्ण जंगल में है, हमें बुला रहे हैं तो उनके लिए कुछ प्रसाद तो ले जाए, कुछ सामग्री तो ले जाए। तो वो कुछ देखने लग गई घर में, इतने में बहुत शोर शराबा हो चुका था। तो जो बच्ची थी उनके लिए किवाड़ बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा, आज कोई भी हमें रोक नहीं सकता है, आज किसी की ताकत नहीं है कि हमको रोकें, खोल दो। तो संसार के लोग क्या समझते वो नहीं खोलते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, अधिक अधिक पढ़ो जो संसार ने कान उठे रे अगिन्न ब्रह तामस भेला थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, आज कौन रोक सकता था, जब स्वयं श्री कृष्ण बंशी की आवाज दे करके बुला रहे हैं, फिर कौन रोक सकता था उनको। इसलिए गोपियां तुरंत ध्यान में बैठ गई और ध्यान में बैठने के बाद में गोपियों ने तुरंत अपने प्राणों को कृष्ण का स्मरण किया, बैठ गई। बैठते ही प्राण निकल गए और सबसे पहले श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हुआ, क्योंकि उनको तो आत्मगति से जाना है। लेकिन जब वहां पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद में तब भगवान श्री कृष्ण के पास, श्री राज जी महाराज के पास पहुंचते समय सामने योग माया मिलती है। योग माया ने सखी के रूप में योग माया मिलती है। योग माया ने कहा, कहां जा रही हो इतनी उतावली होकर के? अरे सखी, आज हम अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बंशी बजा करके हमें बुलाया है, हमारे कान में बंशी की आवाज पहुंची है। कैसी बांसुरी मधुर बजाए, मैं तो दूर से दौड़ी दौड़ी आई। कैसी बंसुरी मधुर बजाए, मैं तो दूर से दौड़ी दौड़ी आई। ओ सांवरे कृष्ण कन्हाए, मैं तो दूर से दौड़ी दौड़ी आई। ओ सांवरे कृष्ण कन्हाए, मैं तो दूर से दौड़ी दौड़ी आई। ऐसी सुंदर बंसी बजी है कि सखियां कहती हैं, अरे बहना, हमें स्वयं परमात्मा ने बुलाया है, हमारे कान में बंशी के माध्यम से हमें प्रभु ने आवाज दी है, परमात्मा ने आवाज दी है, इसलिए हम आए हैं। लेकिन योग माया कहती है, ऐसे ही शरीर से जाओ। दिन भर काम कर रही थी, किसी के वस्त्र ठीक नहीं है, कैसे उलट पुलट श्रृंगार किया है। तब गोपियों को होश आया, सखियों को होश आया। तब श्री यमुना, श्री योग माया कहती हैं,
योग माया मतलब भगवान के योग माया में भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन आज जो योग माया खड़ी है वो श्री परमधाम की योग माया है, जो परमात्मा और आत्मा को मिलन कराती है। योग माया ने कहा आओ श्री जमुना जी में स्नान करते हैं। जैसे श्री परमधाम में जमुना जी में स्नान करते थे, मारा बालाजी चलो जमुना चल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देवरी में नामत की पाट घाट की देवरी। जैसे परमधाम में जमुना में स्नान करते हैं, ऐसे ही रतन जरीफ के माहौल में कीजिए रंग विलास मारा बालाजी चलो जमुना झीलिए, महाराज चलो जमुना जल झीलिए, आप अकेले हो जिए संग समाधि सा, आप अकेले हो जिए संग समाधि सा, हम हो 12,000 मिलके दिल तुम्हारे पास मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। श्री योगमाया कहती है कि आओ सखियो जमुना में स्नान करते हैं। जहां जमुना में डुबकी लगाई यह यमुना जी, श्री वृंदावन में आज जो यमुना है वो साक्षात परमधाम से उतरी हुई जमुना जी है। परम सच्चिदानंदमय संपन्न श्री जमुना जी हैं। जमुना जी में उतरते ही श्री जमुना जी ने ऐसी कृपा की, एक एक सखियों को, जैसे श्री परमधाम के मूल मिलावा में बैठी हुई जो सखियां हैं अथवा श्री राज्य महाराज के साथ में प्रत्येक समय अलग अलग वनों में अलग अलग स्थानों में जाकर के प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धामधनी के साथ में जैसी लीलाएं करती हैं, उस समय उनका जो स्वरूप है, परमधाम का स्वरूप कैसा होता है? चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। ये जो स्वरूप है ये कैसा है? बिल्कुल निर्विकार, चिदादित्यम, यह सच्चिदानंद स्वरूप। इनमें ये जो स्वरूप है ये बहुत अद्भुत स्वरूप है। श्री जमुना जी से जब बाहर निकलती हैं सखियां, एक रूप, एक तन, एक मन, अद्वैत भावना, पूरी की पूरी सखियां एक हो गईं। और एक होने के बाद में अब योग माया कहती हैं हाँ अब जाओ परमात्मा के पास में। अब गोपियां सारी सखियां परमात्मा के पास में पहुंचती हैं और परमात्मा के पास में, इसलिए बहुत सुंदर यह जो वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि ये स्वरूप कैसा है। योग मायानो देह धारे ने, योग मायानो देह धरे, श्री श्याम जी थया तैयार रे, श्री श्याम जी थया तैयार रे। बालो तात खिणती हाँ तेने ठा
નથી હાથે મારે સાથે કીધો શિણગાર રે મારે સાથે કીધો બાલો યોગ માયાનો દેહ ધરીને યોગ માયાનો દેહ ધરી શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર રે श्यामा पूरी श्यामा जी सखियों को बिल्कुल परम सुंदर निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप प्रदान करने के बाद में अब सारी सखियां धामधनी के पास पहुंची। वृंदावन में श्री कृष्ण राह ही देख रहे थे, इसलिए आते ही भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। स्वागत है आपका, है ना। सारे वृंदावन में चारों ओर स्वागत ही स्वागत जैसा लगता है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। स्वागत करते हैं कि आओ आओ आओ। पूरी प्रकृति परमात्मा का भी स्वागत कर रही है, योग माया परमात्मा का स्वागत करती है। असमय के पुष्प भी खिले हुए हैं, रास का वह मंडल, रास मंडल कितना सुंदर होगा, अद्भुत अलौकिक सच्चिदानंद स्वरूप भूमि स्वयं साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा अपनी अंगना को, अपनी सखियों को स्वागत कर रही है। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, कभी कभी परमात्मा है तो मासूक लेकिन वह आशिक हो जाते हैं। इतना प्रेम अद्भुत प्रेम स्वागत करते हैं कि आओ स्वागत है तुम्हारा। स्वागत किया, बड़े भाव लेकर के आई हैं। 52 दिन तक बोले नहीं हैं, विरह से व्याकुल हो गई हैं। आने के बाद में कुछ काल के उपरांत उन्होंने पूछा, सखियों अंधेरा होने वाला है और यह घनघोर जंगल है, वन है, और इस वन में भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं। निशाचरी जीव बोल से जी त्यारे थासे भयंकर जी। एक तो भयंकर जंगल, उसमें भी अंधकार, घोर अंधकारमयी रात्रि, और उस रात्रि में भी जब घोर घोर पशु जब बोलने लगेंगे, सिंह, भालू, सियार,
तो ये बहुत भयंकर होगा। इसलिए अगर कोई खास कारण हो तो मुझे बताओ, क्या ब्रज में कोई आफत आ गया है? क्या घरों में कोई तकलीफ हो गई है? क्या मेरे माता पिता नंद यशोदा को कुछ हुआ है? क्यों आई हो तुम? गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं और गोपियां, बहुत सारी गोपियां मूर्छित हो जाती हैं। कैसा है ये कृष्ण? इसका प्रेम करने का तरीका कैसा है? पहले बंसी बजा करके हमें बुलाते हैं और हम भागी भागी सब कुछ छोड़ करके चली आती हैं, और आने के बाद में फिर ये कहते हैं कि क्यों आई हो तुम? क्या कारण है? ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत प्रेम से आमंत्रण दें, हाँ जी गुरु महाराज हमारे घर में जरूर पधारिएगा, और कल का जो भोजन है वो हमारे घर में लेंगे आप। समय पा करके गुरु जी पहुंच गए घर में, घर का किवाड़ खुला, प्रणाम हुआ, पानी वानी पिलाए, उसके बाद में पूछे कि आप क्यों आए हैं? तो क्या बोलेंगे? कैसे पागल लोग हैं? कृष्ण स्वयं तो बुलाते हैं और आने के बाद में बोलते हैं क्यों आई हो? इनमें से जो तामसी सखियां हैं, जो प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ में भी जिनको कहा, बालो बृहरस भीनो रंग बृहमा रमाड़ तो रुदन करे जलदा। इसमें जो तामसी सखियों के लिए वर्णन किया है, जो तामसी सखी का जो भाव है, कुछ तामसी सखी होश संभाल करके प्रियतम से सवाल जवाब करने लग गई। मैं इस बात को बहुत लंबा न कहूं, अब श्रीमद् भागवत की विशेष कथा होने वाली है, उस समय इस बात की खास ख्याल रखी जाएगी। बस सवाल जवाब में कृष्ण हार गए और सखियां जीत गई। एक बात जरूर आप विचार करना, जहां जहां भक्तों के साथ में भगवान का कुछ भी कंपटीशन हो तो वहां पर भगवान हमेशा हारते हैं, यानी परमात्मा हारते हैं, भगवान हारते हैं, बात ये नहीं है। लेकिन भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं, देखो भक्तों से मैं कितना बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं उनके लिए हार जाता हूं। हारने की बात, परमात्मा वो अच्युत है, वो परमात्मा है, श्री कृष्ण है, वो हारते कैसे हैं? लेकिन भक्तों के आग्रह के सामने, भक्तों के प्रेमाधिक्य के सामने वो हारने का एक नाटक ऐसा कर देते हैं, भक्तों को खुशहाली होती है। सखियां जीत गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सबको बुलाया, बुला करके फिर खूब स्वागत सत्कार किया, वृंदावन बताया, वृंदावन दिखाया, और दिखाने के बाद में फिर भगवान ने रास की लीला शुरू की। लेकिन रास की लीला शुरू करते ही गोपियों के मन में, थोड़ी देर के बाद में गोपियों के मन में अभिमान आ गया। अभिमान इसलिए आया कि परात्पर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण गोपियों के साथ में, सखियों के साथ में एक सामान्य मनुष्य की भांति लीला करते हैं। कभी उनके कान में लगा हुआ पुष्प निकल जाए तो निकाल कान में लगा देते हैं, कभी क्या कभी क्या, मतलब एक सामान्य व्यक्ति की भांति लीला करने लग गए। तो सखियों को मन में ऐसा हुआ कि कृष्ण वास्तव में हमारे बस में है, श्री कृष्ण हमारे साथ में है, श्री कृष्ण हम जो कहती हैं वो श्री कृष्ण करते हैं, ऐसा कृष्ण गोपियों के मन में होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, परमात्मा को सब कुछ अच्छा लगता है। हम अगर अज्ञानी भी हो ना तो भी परमात्मा चलाएंगे, लेकिन अगर हमारे मन में अहंकार आ जाए, और गुरुजी मंगलदास जी महाराज तो ये कहते हैं, मेरे में अहंकार नहीं है करके अहंकार शून्यता की घोषणा करना, यह भी एक अहंकार ही है।
अहंकार इतना बारीक होता है, इतना सूक्ष्म होता है, अहंकार ने आकर के घेर लिया। और श्रीमद् भागवत के बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं, सारी सखियों को अभिमान आया, लेकिन श्री राधा जी को अभिमान नहीं आया, राधा जी के मन में मान आया। इसलिए प्राणनाथ जी ने राधा जी के लिए, सखी के लिए माननी शब्द का प्रयोग किया है। माननी सर्वे मना व्यवहार। मान और अभिमान में क्या फर्क है? अभिमान आप समझ गए, अभिमान का अर्थ क्या है? अपनी बड़प्पन, अपना भाव कि हम कुछ हैं। लेकिन मान का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के प्रेम में अत्यंत पुलकित होकर के कि और प्रेम की अत्यधिक अपेक्षा करना। श्री राधा जी अपने प्राण प्रियतम प्राण धन परमात्मा से और ज्यादा प्रेम की कामना कर रही हैं। इसीलिए परमात्मा ने सबसे पहले क्या काम किया? रास के उस मंडल से सखियों के वो मस्त थे रास खेलने में, श्री राधा जी को लेकर के निकल गए। अब सखियां अपने आप में अलमस्त होकर के नाच रही हैं, लेकिन कुछ काल के उपरांत पता लगा, अरे राधा कृष्ण तो है ही नहीं, वो कहां गए? फिर सारी सखियां आकुल व्याकुल होकर के राधा और कृष्ण को खोजने के लिए निकल पड़ती हैं। जब निकल पड़ी तो आगे खोजते खोजते जाती हैं, तो एक जगह पर घटना ऐसे हुई। आगे चलने के बाद में श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्रभु हे मेरे आत्मा के मालिक, मेरे पैर थक गए, मैं आगे चलने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए कृपा करके मैं आगे नहीं चल सकूं, ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूं। तो कदाच श्री राधा जी के मन में भाव आ गया कि परमात्मा मुझे उठा के ले जाएं, क्योंकि श्री वृंदावन में बहुत बार अपने गोदी में भी रखते हैं परमात्मा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा करो, आप हमारे पीठ में चढ़ जाओ, आपको मैं उठा करके जहां हमें जाना है वहां लेके जाएंगे। तो श्री राधा जी जो ही पीठ में चढ़ती हैं, उसी समय श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जहां कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, श्री राधा जी ने देखा कृष्ण है नहीं, बिलख बिलख करके रो रो करके खोजने लग गई। सखियां खोजती खोजती वहां पहुंच जाती हैं और देखती हैं, अरे राधा अकेली पड़ी हुई हैं, कहां गई श्री राधा जी? श्री कृष्ण जी आपस में पूछते हैं। पूछने पर श्री राधा जी कहती हैं, हे गोपियों, हो सकता है हमारी भक्ति में, हमारी प्रार्थना में, हमारी आरजू में कोई कमी है, हमारे भीतर कोई न कोई अवगुण आ गया, जिसके कारण परमात्मा हमारे प्रियतम हमें छोड़ करके चले गए। बस विरह से आकुल व्याकुल हो गई, पूरे वृंदावन को खोज डाला और अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने 19 श्लोक का एक गोपी गीत, गोपियों ने हृदय में भाव भर करके रोते बिलखते हुए श्री कृष्ण से पुकार करती हैं। एक श्लोक आपको सुनाते हैं। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दिलेक्षुतावका
सरदुदास साधु जात सा सरस जोगरा श्री मुसादिका सुरत नाथ ते सुखदासिका वरदनी हतो स्नेह की यते सुजात चरणा गुरुहम स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसितल व्यथते न किंसि कुरपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। इस प्रकार से तासामाविरभुच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वे साक्षान् मनमथ मनमथ। संसार में कामदेव सबसे सुंदर है, लेकिन अब गोपियों की अत्यंत मर्मांतक एकदम अतिशय विरह से वो शब्द जो निकले, उन शब्दों को परमात्मा सहन नहीं कर सके, इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट होते समय इतने सुंदर दिखते हैं कि मानो कामदेव के भी कामदेव हो। इतने करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले परमात्मा का स्वरूप। अब परमात्मा ने कहा, गोपियों चिंता न करो। बाद में गोपियों ने बहुत बाद में पूछा, महाराज होने के बाद में हमने महाराज के प्रसंग में यह पूछना भूल गई, हमने वृंदावन में सब और खोज लिया, आप कहाँ गए थे? तो भगवान कहते हैं वो वृक्ष के पीछे में छुपा हुआ था। सखियां हंसने लग गई। हमने पत्ते पत्ते कलियां कलियां सब जगह खोज डाली, आप कहीं मिले नहीं। और वृक्ष के कौन सा वो वृक्ष? सखियों तुमने वह वृक्ष के पीछे मुझे नहीं ढूंढा, अहंकार रूपी वृक्ष के पीछे परमात्मा छुप गए थे। इसलिए तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग में कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, है ना। तो इस प्रकार से अब परमात्मा प्रकट हो गए। फिर सब सखियों को प्रेम, अत्यंत प्रेम से कहा, क्या चाहती हो? बोले राधा के हाथ में हाथ मिला करके तुम थिरकते हो ना, तो हमारे भी मन में इच्छा होती है, हमको भी अपने हाथ में ले लो और हमारे साथ भी थिरको। तब जितनी सखियां थी इतने स्वरूप बनाए, एक सखी एक कृष्ण, एक सखी एक कृष्ण, ऐसा महारास हुआ। तो महारास के प्रसंग को यहीं पर छोड़ के कल थोड़ा सा महाराज का प्रसंग और कह करके फिर सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। मैंने आप लोगों से निवेदन किया है विशेष करके कि हम निजानंद स्वामी का परम पवित्र विमल दिव्य वह जो अमल दिव्य चरित्र है उसको हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सच्चिदानंद घन प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के परम दिव्य चरित्र मैं पूरा साल श्रीमद् भागवत में सुनाता रहता हूँ। तो इसलिए यह जो श्रावण का महीना, यह श्रीमद् बीतक साहिब की चर्चा का समय, तो हम अपने परम सदगुरु निजानंद स्वामी के दिव्य चरित्र में अवगाहन करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहाँ विराम देते हुए बड़े भाव के साथ जय जयकार करें और बड़े भाव के साथ हम अर्जी बोलेंगे और अर्जी में सम्मिलित होकर के फिर बड़े सुकून के साथ
हमारे परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, हमारे सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को अपने मन में, अपने प्राणों में, अपनी स्मृतियों में बसाते हुए सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ऐसे रात्रि को हमारी नींद न हो करके निद्रा समाधि स्थित, निद्रा भी समाधि बन जाए। इस प्रकार से रात्रि का, हम अमेरिका में हैं इसलिए रात हो गई है। आप सब बहुत सारे हमारे श्रोता नेपाल और भारत में, अन्य देश में भी हैं, आप सब लोगों का प्रातः काल हुआ है। आइए आप लोग दिन भर परमात्मा को माम अनुस्मर युध्य च, परमात्मा को याद करते हुए, जारे धनी धनवट करे, परमात्मा को, अपने प्रियतम को याद करते हुए संसार के कार्य में संलग्न होइए, ताकि संसार का कार्य हमारे बंधन का कारण न बने, सेवा बन जाए, मुक्ति का कारण बने। हम सब लोग जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, हम लोग रात्रि स्मरण के साथ में विश्राम करेंगे। आइए बहुत प्रेम से अर्जी गाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, एक बात जरूर कह दूं, क्योंकि अमेरिका में बहुत प्रचार नहीं है, बहुत प्रचार हो भी नहीं पाया है। पिछले लगभग 28 वर्ष से अमेरिका में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की अनन्य भक्ति का प्रचार करने का पुरजोर से कोशिश किया है, लेकिन मैं जैसा सोचता था ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए बहुत सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं तो अक्षरातीत परमात्मा के दिव्य सिंहासनमय स्वरूप को देख के पूछते हैं, ये क्या है, हमें बताइए। तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो ये पूरा महीना श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय क्या है, और निजानंद संप्रदाय के उपास्य देव अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, ये जो संसार के लोग पूजा करते हैं वही हैं या इससे अलग तो नहीं है, लेकिन इनमें कौन सी शक्ति क्या है, इस बात को समझना है। और यह जो सिंहासन में परमात्मा के दिव्य ग्रंथ को रख करके हम अक्षरातीत श्री कृष्ण और राधा की सेवा करते हैं, ये क्या है। और यह एक परम दिव्य परंपरा जिसमें निरक्षीर विवेकिनी जो एक प्रतिभा है कि यह माया ये है और ये ब्रह्म है, ये सब बातें ये 1 महीने तक की चर्चा में भिन्न भिन्न प्रसंगों में कहा जाएगा। हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्हें आज भी कुतूहल होता है, हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के धर्म गुरु हैं, तो ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय क्या है, जिनको ये बात के ऊपर खूब जिज्ञासा हो, बहुत भाव से इस प्रवचन को आप लोग श्रवण करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर सात की। पिया तुम होते तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम करो मेरा तलप तलप जाए देव जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ मेरा, तुम हो मेरी आस जी।
दास की रानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सारा तरीन नाथ रोए रोए जी। मंदे जो हम होते पिया सो तुम देखते किए जी। तुम आप दिखाओगे तब देखने न भाए जी। तेरी पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम दीन जी। चिड़ खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया तुम बिच पड़ी अंतराए जी। सो आड़ियांतर काली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कांठ सो पिया लीजे हास विलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती प्रिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करो पिया साधो साक्षात जी। सदा सुख दाता राम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महावती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो ऐसी जियो मैं अर्ज करो मेरे देव जी। हम जैसे तुम जग करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे